कैसे हैं आप सब? सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा श्री जी के गुप्ता जी का, क्योंकि फॉरएवर मेरे जिंदगी में जो आया दिस वाज बिकॉज ऑफ मिस्टर जेके गुप्ता, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां जेके गुप्ता जी के लिए। और कितने लोग अच्छा लगता है लोग उनके लिए तालियां बजाएं। यकीन मानना, फॉरएवर के अलावा हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है वैसे, और यहाँ पर लोग आपको दिल से सम्मान देते हैं। ऐसा भी मैंने महसूस किया है कि आप सब लोग जो खड़े हुए वो सम्मान दिल से था, जब आपने तालियां बजाई वो दिल से थी। और ये यकीन मानिए, ये मेरे लिए रिजर्व नहीं है, ये जेके गुप्ता जी के लिए रिजर्व नहीं है, भूपेश अरोड़ा के लिए रिजर्व नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए जो फॉरएवर कर रहा है सबके लिए रिजर्व है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कार प्लान लेवल 2 और सोरिंग मैनेजर, ये मेरा छठा कार प्लान है एक्चुअली। ओके, और जब मैं सन 2008 में पहली बार कार प्लान ले रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक एक्स्ट्रा इनकम, ये एक्चुअली एक्स्ट्रा इनकम होती है इसलिए कि आपको इसके लिए जो मेहनत करनी होती है ये एक बार करनी होती है, अगले 36 महीने तक ये आता रहता है, लेकिन यहाँ 36 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। 2008 में जब पहली बार कार प्लान का चेक आया था, यानी वो इनकम जुड़ी थी, वो तब से लेकर अभी तक कंटिन्यू है। क्योंकि फॉरएवर के बिजनेस में आम बिजनेस की तरह से नहीं होता, ऐसे जाएगा तो ऐसे भी जाएगा। ओके, इतना तो हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं कि यूं जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाई फॉरएवर का बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है। सोरिंग मैनेजर का लेवल ऑब्वियस सी बात है, वो मैंने अकेले नहीं किया है। एक्चुअली कार प्लान भी अकेले नहीं किया, लेकिन सोरिंग मैनेजर ऑब्वियस सी बात है, देवर 5, स्पेशली देवर 5 जो मेरी डायरेक्ट में मैनेजर हुए। लेकिन मेरी डायरेक्ट में 5 लोग मैनेजर हैं, लेकिन ओवरऑल बात करूं तो करीब शायद 9 या 10 डिफरेंट लैग्स में मैनेजर्स हैं। ओके, सो आई सैल्यूट एवरीवन, all the managers, everyone in my team. This is not because of me, ये सिर्फ आप लोगों की मेहनत की वजह से। Thank you very much. Thanks a lot. Okay. कितने लोग सफल होना चाहते हैं? दिल से हाथ उठाना, ये नहीं कि मेरे पड़ोसी ने हाथ उठाया था इसलिए मैं भी हाथ उठा दूं। जिस समय संदीप जी ने पूछा भाई कितने लोग नोट्स तैयार करके लाए हैं, तो सही बताऊं, पहले 4 या 5 लोगों ने हाथ उठाया था, और वो 4 या 5 लोग ही असलियत में नोट बना चुके थे। फिर बाकी ने तेरी बेइज्जती हो रही है, नहीं बनाया कौन सा, तुझे चेक करवा रहे हैं, ये हाथ उठा ले। सफलता के लिए भी सच बात यही है कि अगर आप दिल से हाथ उठाएंगे ना, दिल से सफलता को रिस्पेक्ट करेंगे, तो देयर इज नो वे कि सफलता आपके पास ना आए। ये फैक्ट है सफलता के लिए। कितने लोग सफल होना चाहते हैं? तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा शुरुआती दौर में। इनको आपको, ये आदतें हैं, और ये वो आदतें हैं जिनको हमें हर हालत में कूड़े के ढेर में डालना होगा। कूड़े के ढेर में इसलिए डालना होगा क्योंकि ये है ही कूड़ा, और इस कूड़े को एक्चुअली हम अपने साथ लेकर के घूमते हैं। अगर आपकी जेब में सिर्फ एक आलू डाल दिया जाए तो एक दिन तक तो सही रहेगा, दूसरे दिन थोड़ी सी उसमें बदबू आने लगेगी, और शायद आप 5वें दिन उसे फेंक दोगे। हाँ या ना? ये वो गंदी आदतें हैं जिनका हम शिकार हैं, और इन्हें हमने एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, ना जाने कितने लंबे समय से अपने साथ रखा हुआ है। दुर्भाग्य से सड़े हुए आलू की बदबू हमें आती है, और दुर्भाग्य से ये आदतों की बदबू दूसरों को आती है। आज मैं एहसास कराना चाहता हूं, ये बदबू आप तक आए, आपको पहुंचे। आपको ये 5 चीजें आज के बाद से हर हालत में कूड़े के ढेर में डालनी है। सबसे बुरी आदत, लोग क्या कहेंगे। आप सबको पता है, चूंकि कल से डिस्कस हो रहा है, मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। जब फॉरएवर मेरे सामने आया था, मैं उस समय सर्विस करता था और एक अच्छे रेप्यूटेड डिपार्टमेंट में था, और उस समय एक पल को मेरे मन में आया था, लोग क्या कहेंगे यार, अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब, रेस्पेक्टेड डिपार्टमेंट में जॉब, और तुम मेरे पास झोला लेके आ गए, कुछ और नहीं मिला तुम्हें करने को, क्या कहेंगे लोग। आप सोचो, अगर मैं वाकई उस समय अपने उस कूड़े वाले जो सड़े हुए दिमाग की बात कर रहा हूं, अगर मैं उसको रख लेता उस बात को, तो क्या आज मैं आपके सामने ये बातें जो बोल रहा हूं, ये जो टीचिंग्स मैं देने जा रहा हूं या दे रहा हूं, क्या मैं दे पाता? फॉरगेट दोस टीचिंग्स, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट।
क्या मैं जो पंकज गुप्ता का नाम, जो पैसा, जो शोहरत फॉरएवर से मिली है, क्या वो ले पाता? ये बात आप पर भी उतनी ही लागू होती है। इस दुनिया का सबसे बुरा रोग, सबसे बुरा है ये रोग, और ज्यादातर लोगों को ये बीमारी लगी हुई है। वो एक उस गंदी ईगो का शिकार है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअली फैक्ट है ये, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हर आदमी सेल्समैन है, हर व्यक्ति सेल्समैन है। सेल्समैन का मतलब क्या होता है? सेल्समैन का मतलब होता है जब आप अपने विचारों को सामने वाले के मस्तिष्क में अपनी अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर दें, ये सेल्समैनशिप है। और मेरा मानना है इस दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन इस दुनिया का सबसे छोटा बच्चा होता है। इस दुनिया का महानतम सेल्समैन इस दुनिया का सबसे छोटा बच्चा होता है। जैसे वो पैदा होकर के इस दुनिया में आता है और आने के बाद वो उसकी माँ समय समय पे दूध पिलाती रहती है, लेकिन अभी क्या है, उसकी माँ जो है अपना घर के काम कर रही है और उसे लग रहा है मेरी माँ तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही है, मुझे भूख लग रही है, क्या करूं? अगर वो बच्चा हंसता रहेगा तो क्या उसे दूध मिलेगा पीने को? वो कहता है बेटे सेल्समैनशिप शुरू कर। वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति के रूप में माँ के पास रो करके पहुंचा देता है और माँ कहती है मेरे बच्चे को भूख लग रही है। हर व्यक्ति सेल्समैन है। हम जब बैंक में लोन ले जाते हैं, क्या हम ये सोच करके एप्लीकेशन भरते हैं सही सही भर दें तो बैंक मैनेजर क्या कहेगा? हेलो, जिस समय हम बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, वो जो एप्लीकेशन, कितने लोगों ने बैंक से लोन लिया है? सही सही बताना, क्या सच भरा था? हेलो, पूरा हाथ खड़ा करो, सही सही बताना, क्या वो जो इंफॉर्मेशन भरी गई थी उसमें वो सच भरी थी पूरी? 100% सच। लो, बैंक मैनेजर क्या कहेगा? हमें इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। जब आप बच्चे का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं स्कूल में, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हैं ऐसा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। हो या ना हो, दैट्स ए डिफरेंट इशू, पर प्रस्तुत यही करते हैं। आपका बच्चा चाहे कितना ही शरारती क्यों ना हो, आप उसे दुनिया का सबसे बेकार बच्चा प्रस्तुत करते हैं सबसे अच्छा। तब तो नहीं सोचते लोग क्या कहेंगे। और यहां फॉरएवर में आपके पास द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एंड आई टेल यू, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है। मेरी टीनेज शुरू हो गई फॉरएवर में। मैं भाई साहब जब कह रहे थे, आपको तो जाएगी ना, तो द बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ आप ऑलरेडी हैं, ओके? और चूंकि आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ हैं तो बिल्कुल भूल जाइए कि लोग क्या कहेंगे। आपको इस बात को कूड़े में फेंक देना है कि आज के बाद मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी आता हूं, मुझे इससे चिंता नहीं कोई करनी। दूसरा, मुझसे नहीं होगा यार। 4 लोग मना क्या कर देते हैं हमसे, हम कहते हैं यार मुझसे नहीं होएगा। जेके भाई साहब, आपको पहली बार में ही फॉरएवर में हाँ हो गई थी? कितने लोगों ने मना किया था? ये नंबर आज तक बदला नहीं है। क्योंकि मेरे पापा एक बात कहते थे कि सच को याद रखने के लिए कोई जरूरत नहीं होती, झूठ को याद रखा जाता है। आप कभी भी पूछोगे नंबर 39 नहीं आएगा। 39 लोगों ने इनको मना किया, उसके बावजूद ये करते रहे। अगर ये कहते यार मुझसे नहीं होना यार, तो क्या जिस जेके गुप्ता जी को आज आप जानते हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के माध्यम से, क्या आप कभी जान पाते? नहीं जान पाते। और मैं एक बात बता दूं, जेके गुप्ता जी की उम्र भी जिस समय फॉरएवर शुरू किया, तो अगर मैं गलत नहीं तो 45 रही होगी सर। टुडे यू आर 57, 48, चलो 1 साल की तो हो जाता है। इनसे भी बड़ा एग्जाम्पल है मेरे सामने एक व्यक्ति का जिसका नाम था कर्नल सैंडर्स। कर्नल सैंडर्स के बारे में कहा जाता है कि वो व्यक्ति जब 65 साल की उम्र में था तो उस समय वो दिवालिया हो गया था आर्थिक रूप से। एक तो था मानसिक रूप से दिवालिया, आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया था वो व्यक्ति। और वो व्यक्ति एक्चुअली उसके पास एक रेसिपी थी, उस रेसिपी को लेकर के वो निकला और उसने कहा चल यार इस रेसिपी को किसी रेस्टोरेंट में बेचता हूं और इससे हो सकता है मुझे कुछ इनकम मिल जाए। वो रेसिपी बहुत अच्छी थी, राइट? वो रेसिपी लेकर के पहले रेस्टोरेंट में पहुंचे कि साहब मेरी रेसिपी से चिकन बहुत अच्छा बन सकता है। उन्होंने मना कर दिया।
दूसरे में पहुंचे, मना कर दिया। 10वें में पहुंचे, मना कर दिया। 50वें में पहुंचे, मना कर दिया। उम्र 65 साल, उम्र 65 साल, 50 रेस्टोरेंट्स मना कर चुके, भाई तेरी रेसिपी हमारे काम की नहीं है। मेरा प्रश्न है आपसे, आप में से 65 साल के तो एक मीना साहब के अलावा शायद कोई बैठे हो यहां पर, आप भी हैं सर। आपसे मेरा प्रश्न है, सभी से, आपके अलावा सबसे सवाल आपसे भी एक्चुअली, अगर कोई व्यक्ति प्लान आप में से प्लान दिखाते होंगे, अगर आपको 50 लोग मना कर दें तो क्या आप 51वें को प्लान दिखाएंगे? yes. अपने आप से सच बोलना सीखो। ना इस व्यक्ति की खूबी देखिए, 100वें व्यक्ति ने इसको मना कर दिया, 200वें व्यक्ति ने इसको मना कर दिया, 500वें व्यक्ति ने मना कर दिया। 500 लोगों को आप प्लान दिखाने गए, 500 लोगों ने मना कर दिया। विल यू गो फॉर द 501? ये व्यक्ति 750 पर गया, 800 पर गया, 1000 के पास जा चुका था, सबने मना कर दिया। और 1009वें व्यक्ति ने कहा, ओके मिस्टर सेंडर्स, आपकी रेसिपी हमें पसंद है, हम इस पर काम करते हैं। 1009वें व्यक्ति ने, और आज इस व्यक्ति को दुनिया KFC के नाम से जानती है, राइट? मिस्टर सेंडर्स के पास भी बड़ा अच्छा विकल्प था, मुझसे नहीं होगा यार, क्या करना है, 65 साल की उम्र में तो हिमालय पे जाए यार। हमारे यहां तो खास तौर से आदमी 65 साल के बाद भज भजन करने लगता है, क्या कहते हैं, भगवान की पूजा करने लगता है। अच्छा, मेरा इसमें एक रिसर्च है, मैं पता नहीं गलत हूं या सही हूं, लेकिन मैंने देखा जो आदमी 60 के बाद पूजा करनी शुरू करते हैं, वो एक्चुअली अपना अगला जन्म सुधारने के लिए भगवान को पटा रहे होते हैं। ओके, नाउ मिस्टर सैंडर्स 65 साल की उम्र में भी उस रेसिपी को बेचने के लिए लगातार लोगों से मिलते रहे। जानते हैं इसके सबसे बड़ा कारण क्या था? कोई बताएगा मुझे? नो, उस व्यक्ति को इस बात का विश्वास था कि जो रेसिपी मेरे पास है वो दुनिया की बेस्ट रेसिपी बन के रहने वाली है। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स भी तो यही हैं साहब, वो भी तो बेस्ट हैं। तो हाउ कैन यू से मुझसे नहीं होगा? लेट द वर्ल्ड डिनाई यू। हिंदुस्तान में आपको कितने लोग मना करेंगे मुझे बताइए? कोई है जो यहां पर 39 वाला बैठा है जिसको 39 लोगों ने मना कर दिया और यहां बैठा है भी? मेरी डायरेक्टरी 173 आदमी है, 173 आदमियों में से सबको ज्वाइनिंग करके ज्वाइनिंग कराया, और एक आदमी काम कर रहा। पहली बार आपको जब प्लान दिखाना शुरू करा, पहली ज्वाइनिंग से पहले कितने लोगों ने रिजेक्ट किया? मैंने कम से कम 500 आदमी को प्लान दिखाया, उसमें से एक आदमी ज्वाइनिंग हुआ था 7 गाँव में। सवाल यह है कि मुझसे नहीं होगा, जब तक हम ये बातें सोचेंगे तब तक हमारे दिमाग में एक ऑब्स्टिकल क्रिएट रहने वाला है। तो हमें क्या करना है? इस दूसरी आदत को भी कूड़े के ढेर में डालना होगा। तीसरी गंदी आदत, मेरा मूड नहीं है। यू नो व्हाट, हम फॉरएवर के बिजनेस को मूड से करेंगे तो कैसे काम होगा? मूड से आप घूमना फिरना करते हो, मूड से आप पिक्चर देखने जाते हो, मूड से आप दोस्तों के साथ बैठना पसंद करते हो, पर मूड पर फॉरएवर को नहीं छोड़ सकते हैं। आपकी गली में कोई लड़का है, बच्चा है जो क्रिकेट खेलता है, कभी कभी जहां आप रहते हो उस जगह कोई बच्चा है जो क्रिकेट खेलता है, कभी कभी जाता है, वो खासतौर से तब जाता है जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, सुबह को 5 बजे नॉक करता है अपने सारे फ्रेंड्स को। आपने देखा होगा, आपके साथ भी कुछ के साथ ऐसे हुआ होगा। जब सर्दियां होती हैं तो वो शाम को संडे के दिन दोपहर में निकल जाता है, संडे वाले दिन वो वहीं रहता है फील्ड्स में, ऐसा है। दूसरा एक बच्चा और मैं बता रहा हूं, उसका नाम है सचिन तेंदुलकर, नाम सुना है? इन दोनों में से नाम किसका ज्यादा है? पैसा किसने ज्यादा कमाया? क्यों? क्योंकि ये बच्चा मूड से क्रिकेट खेलता है, मूड है तो खेल लिया, नहीं तो नहीं खेला। और सचिन तेंदुलकर एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते थे। और जब आप एक काम को प्रोफेशनल तरीके से करोगे ना, तो यकीन मानिए आपका नाम भी होगा, आपको दाम भी मिलेगा। सो डोंट डिपेंड ऑन योर मूड जस्ट फॉरएवर। हाँ, मूड बनाने के लिए फॉरएवर में सक्सेसफुल हो जाओ, बड़ा मूड बनता है साहब, यकीन से बता सकता हूं मैं आपको। फॉरएवर की बदौलत
हिंदुस्तान में और दुनिया के अलग अलग 15 खूबसूरत लोकेशंस में घूमने का मौका मिला, बड़ा मूड बना था। ओके, सो मूड नहीं है, इस आदत को, गंदी आदत को छोड़ो। मेरी किस्मत खराब है, ये भी बड़ी गंदी आदत है साहब लोगों की। जहां 4 लोग मना करते हैं, बोले यार मेरी किस्मत खराब है, मुझे पंकज गुप्ता, जेके गुप्ता, नवीन गांधी जैसा आदमी मिलता ही नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, किस्मत के भरोसे मत रहिए कभी लाइफ में, क्योंकि किस्मत भी कर्म वालों की ही होती है साहब। घर बैठे बैठे किसी के घर पे वाकई सोने और पैसे की बरसात नहीं होती है। जब आप काम करोगे तो यकीन मानना आपकी किस्मत चमकने वाली है। मुझे एक लाइन याद आती है हमेशा किस्मत के ऊपर कि कर्म क्षेत्र की इस भूमि में ना कर्म सभी को करना है, और ये जो रब है ना, ये सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हम ही को भरना है। कोई और नहीं भरेगा हमारा रंग, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, कोई हमारी जिंदगी में रंग नहीं भरेगा। रंग भरने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। सो डोंट डिपेंड ऑन योर लक ऑल्सो फॉर योर बिजनेस इन फॉर एवर। आपको अपनी मेहनत से फॉर एवर में अपनी किस्मत को चमकाना है। और दुनिया में जिस भी सक्सेसफुल व्यक्ति को आप जानते हो, चाहे वो कर्नल सैंडर्स हैं, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, कल आपने मिस्टर रेकरॉक की कहानी सुनी संदीप जी के माध्यम से, आप अनिल अंबानी, सॉरी धीरू भाई अंबानी की बातें कर रहे हो, आप बिल गेट्स, आपको लगता नहीं किस्मत अच्छी थी? नो, उन्होंने अपनी किस्मत को अपने कर्म से अच्छा बनाया, राइट? सो मैनी एक्चुअली। एंड लास्ट, मेरे पास टाइम नहीं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट अनुज भाई की आपको उठना पड़ रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये 5वां गंदी आदत है हमारी। आपको टाइम निकालना होगा। किसके लिए? रैक्समोन के लिए? किसके लिए? अमरजीत उभी के लिए? निकिता के लिए? आपके अपलाइन जेके गुप्ता, पंकज गुप्ता है, जो भी आपके अपलाइन है उनके लिए? किसके लिए? अपने परिवार के लिए। अगर आप टाइम नहीं निकालोगे, आज नहीं निकालोगे, तो यकीन मानना जिंदगी में निकलेगा भी नहीं, राइट? इन 5 गंदी आदतों को आपको आज के बाद कूड़े के ढेर में फेंकना है, अगर आप वाकई सफल होना चाहते हैं। तैयार हैं आप इसके लिए? कितने लोगों ने अभी फेंक दी है? कितने लोग घर जाके फेंकने वाले हैं? कोई है जो घर जाके फेंक, बोले नहीं यार अभी तो रख लेता हूं, बड़ी अच्छी लग रही है अभी तो, आज तो रख ही लें। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं, बोले भाई साहब कल से छोड़ देंगे ना। ये वाली आदत ऐसी जिसको आपको अभी बाहर फेंकना है, तुरंत के तुरंत निकाल करके, राइट? ओके।